हेलो दोस्तों, जहां पर हम बात करेंगे शाओ शाओ को पूरी तरीके से ऑफिशियल एपिसोड में कब दिखाया जाएगा। क्या वो इसी सीजन में दिखेगी या फिर हमें अगले सीजन का इंतजार करना होगा। और शाओ यान पहली बार शाओ शाओ से कब मिलेगा और उस समय उसका रिएक्शन क्या होगा। शाओ शाओ जब मास्टर याओ लाओ से पहली बार मिलती है तब मास्टर का मानसिक संतुलन ही हिल जाता है। वो क्यों और कैसे, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और आखिर में हम बात करेंगे शाओ शाओ का फाइनल कल्टीवेशन लेवल कितना होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं शाओ शाओ को पूरी तरीके से ऑफिशियल एपिसोड में कब दिखाया जाएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से 99% चांस है कि शाओ शाओ इसी सीजन में दिख जाएगी, अगर स्टूडियो वालों ने कोई छेड़छाड़ न की हो। शाओ यान पहली बार शाओ शाओ से कब मिलता है। शाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर तियन हो जुनजे और चिंग लिन को लेकर गू क्लैन गया था। वहां जाकर वो गू युएन के साथ अपने एंसेस्टर्स से मिलने जाता है हेवनली टूम के अंदर। कुछ महीने बाद जब शाओ यान और शूनर वापस बाहर आते हैं तो उन्हें लिटिल फेरी डॉक्टर तियन हो जुनजे और चिंग लिन कहीं नहीं दिखते। तब गू क्लैन के एक एल्डर शाओ यान से कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त पहले ही जा चुके हैं, वो लोग जाने से पहले तुम्हें जल्दी लौटने के लिए कह गए थे। शाओ यान शूनर से विदा लेकर फॉलिंग स्टार पवेलियन लौटता है और मास्टर याओ लाओ से कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग मुझसे पहले यहां आ चुके हैं, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। मास्टर याओ लाओ बताते हैं कि जब तुम हेवनली टूम के अंदर थे तब हमें खबर मिली कि यान अलायंस पर कुछ हुआ है, इसलिए मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर तियन हुओ जुनजे, चिंग लिन और फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ एक्सपर्ट्स को जियामा एम्पायर भेज दिया। मैंने सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार किया। अब जब तुम लौट चुके हो तो तुम्हें जल्दी जियामा एम्पायर जाना चाहिए। इसके बाद शाओयान ढेर सारे डाउजुन के साथ जियामा एम्पायर लौटता है। दूसरी तरफ यान अलायंस में एक जगह थी जिसे येलो स्प्रिंग कासल कहा जाता था। वहां एक हॉल में ढेर सारे लोग इकट्ठा थे। शाओयान के पहले भाई शाओदिंग, दूसरे भाई शाओली, हाई बोदोंग, सैंड एम्परर, जिया शिंगतियान, ओल्ड फामा, मू चेन और गुहे जैसे लोग वहां मौजूद थे। लीडर की सीट पर स्वाभाविक रूप से क्वीन मेडूसा बैठी थी। क्वीन मेडूसा के पास एक 4-5 साल की क्यूट बच्ची आती है। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके फोरहेड पर एक हेवनली स्वॉलोइंग पाइथॉन का टैटू था। यही बच्ची शाओ शाओ थी। क्वीन मेडूसा उसे अपनी बाहों में लेकर गले लगाती है। शाओ शाओ कहती है, मम्मी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चाचा ने कहा है कि पिताजी जरूर वापस आएंगे। शाओ शाओ की बात सुनकर क्वीन मेडूसा लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछती है, क्या वो सच में आएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर जवाब देती है कि समय के हिसाब से उसे अब तक हेवनली टूम से निकलकर गू क्लैन छोड़ देना चाहिए, और अगर वो फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंच गया होगा तो मास्टर याओ लाओ उसे यहाँ के बारे में बताएंगे। उसके कैरेक्टर के हिसाब से वो जल्द से जल्द यहाँ आएगा। क्वीन मेडूसा शाओ शाओ के माथे को सहलाते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, अगर हम हार गए तो शाओ शाओ को लेकर भाग जाना। अगर शाओ शाओ को कुछ हुआ तो मैं शाओयान को कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे मैं मर भी जाऊं तब भी नहीं। क्वीन मेडूसा की इस बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी चौंक जाती है। तभी बाहर से आवाज आती है, क्वीन मेडूसा, तुमने क्या सोचा है? क्या तुम मेरे प्रोफाउंड लायन सेक्ट के सामने सरेंडर करोगी या फिर हम तुम्हारे सारे योद्धाओं का सिर धड़ से अलग कर देंगे? क्वीन मेडूसा अपनी जगह से उठती है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, तुम शाओ शाओ का ध्यान रखना, मैं इन बदमाशों को सबक सिखाने के बाद लौटूंगी। लेकिन शाओ शाओ क्वीन मेडूसा के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। क्वीन मेडूसा उसे समझाते हुए कहती है, डरो मत, मम्मी जल्दी वापस आएगी, तब तक के लिए तुम लिटिल फेरी डॉक्टर आंटी के पास रहो। इतना कहने के बाद क्वीन मेडूसा लड़ाई के लिए बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर पहुंचती है, प्रोफाउंड लायन सेक्ट के कई योद्धा पहले से तैयार खड़े होते हैं। उनकी नज़र सिर्फ यान अलायंस पर कब्जा करने और क्वीन मेडूसा की शक्ति को खत्म करने पर थी। इसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंग लिन अंदर मौजूद होते हैं। चिंग लिन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, हमें शाओ शाओ को लेकर यहां से निकलना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन तभी प्रोफाउंड लायन सेक्ट के कुछ एलीट डाउजुन अंदर घुसते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहां से जाने की कोशिश कर रहे हो, अब बहुत देर हो चुकी है। चिंग लिन गुस्से में जवाब देती है, तुम जैसे 3 स्टार डाउजन इतनी हिम्मत करते हो कि हमें रोक सको?
छिंगलिन उन योद्धाओं से भिड़ जाती है। उसकी एंशंट हेवन सर्पेंट ब्लड लाइन की शक्ति जागृत हो जाती है और वो उन सभी योद्धाओं को काबू में कर लेती है। इस बीच बाहर क्वीन मेडूसा और प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई के दौरान क्वीन मेडूसा को यह एहसास होता है कि दुश्मन उसकी ताकत को कम आंक रहा है। वो अपनी डूची को पूरी तरह से बाहर निकालती है और एक शक्तिशाली स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती है। लेकिन इस लड़ाई में क्वीन मेडूसा हारने लगती है। लेकिन तभी वहां पर जो प्रोफाउंड लायन सेक्ट बांदा शाओशाओ को मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर शाओयान आ जाता है और वह उसे बंधे को एक झटके में मार देता है। उसके बाद जियाओ यान जियाओ जियाओ को अपने बाहों में पकड़ लिया था। जियाओ यान जियाओ जियाओ से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जियाओ जियाओ थोड़ा सा डरते हुए कहती है, मेरा नाम है जियाओ जियाओ है। शाओयान हंसते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? जियाओ जियाओ कहती है, क्या तुम मेरे पापा हो? शाओयान जब इस बात को सुनता है तब जयन का रिएक्शन कुछ ऐसा था मानो जब यान ने सारे दुनिया को हासिल कर लिया है। तो अब बात करते हैं मास्टर यावला। जब पहली बार शाओ शाओ से मिलता है तब मास्टर यावला का रिएक्शन क्या था? तो देखो, जयन या नीलांस के सारे मामले को लिपटा के बाद वापस फॉलिंग एस्टर पवेलियन आए थे क्वीन मेडूसा और जियो जियाओ को साथ में लेकर फॉलिंग एस्टर पवेलियन के इनर हॉल में। मास्टर याओलाओ शॉक्ड होकर जियान से कहते हैं, क्या यह बच्ची तुम्हारी ही बेटी है? मगर कैसे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जियो यान मास्टर लाव के इस रिएक्शन को देखकर हंस रहा था, क्योंकि आप सभी को तो पता है कि एक समय पर क्वीन मेडूसा जियान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था जियान को जान से मरने के लिए। इसलिए मास्टर यावला ये सोच रहा था, अब ना सिर्फ क्वीन मेडूसा जियान की वाइफ बन चुका है, बल्कि उसने एक बेटी को भी जन्म दिया है। लेकिन मास्टर यावला को क्या पता, जियान जब फॉलन हट फ्लेम को रिफाइन कर रहा था मैग्मा वर्ल्ड के अंदर, तब जयन क्वीन मेडूसा के साथ एक कांड कर दिया था, जिस कांड का नतीजा शाओयन था। लेकिन मास्टर याओलाओ तो तब डीप स्लीप में था, इसलिए मास्टर याओलाओ को इस कांड के बारे में कुछ पता नहीं था। तो अब पॉइंट पे आते हैं। तो मास्टर याओलाओ के इस रिएक्शन को देखकर क्वीन मेडूसा जल्दी से जियाओ से कहती है, जाओ शाओ जल्दी से मास्टर को ग्रीट करो। फिर जियाओ मास्टर यावला को ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर याओलाओ जब जियाओ के छोटी सी हाथ पकड़ने के साथ ही साथ और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर उन्होंने इसी शॉक में कहती है, इतनी ज्यादा सोल पावर इतनी छोटी उम्र में, और इसके एलिमेंटल एफिनिटी तो वर्ड और फायर है, यानी ये भी एक अल्केमिस्ट बन सकती है। ये कहने के बाद मास्टर याओला जियो जियाओ के साथ और भी ज्यादा परिचित होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं जियो जियाओ का फाइनल कल्टिवेशन लेवल क्या है। तो देखो, जब जियाओ जियाओ पैदा हुआ था तब जियाओ जियाओ का कल्टिवेशन लेवल डॉ झुन पर था। तो आज के लिए इतना ही।